वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विद ऑक्जेलिक एसिड। इससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया जाता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो 10 देखना पड़ेगा, राइट। तो आप उसको देख के इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगी चीजें। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का मुझे स्टैंडर्डाइजेशन करना है। पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या बोला जाता है? KMnO4। तो देखिए, कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि इसका जो मैंने 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाया है। देखिए, KMnO4 एक कंपाउंड है जिसको मैंने मान लीजिए वाटर में डाल के इसका 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाया है ना। तो अब ये 0.1 नॉर्मल जो सोल्यूशन बनाया है, क्योंकि KMnO4 इम्प्योर होता है ना। कैसा होता है? इम्प्योर होता है, ये हाईली प्योर नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, इस ये 0.1 नॉर्मल बना भी है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये चेक करना कि ये 0.1 नॉर्मल है कि नहीं है, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसको चेक कैसे किया जाता है? तो एक प्योर कंपाउंड ले लिया जाता है। कैसे? बहुत प्योर कंपाउंड जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड लिया जाता है। किसके केस में? KMnO4 के केस में। उसके साथ कंपेयर किया जाता है, उसके साथ टाइट्रेशन की जाती है, फिर कुछ कैलकुलेशन की जाती है जो अपन आगे पढ़ेंगे। और ये पता कर लिया जाता है कि ये 0.1 नॉर्मल है भी कि नहीं। तो क्या किया जाता है, ये 0.1 नॉर्मल KMnO4 को तो ब्यूरेट में भर दिया, ऑक्जेलिक एसिड को फ्लास्क में भर दिया, इन दोनों की टाइट्रेशन की और कुछ कैलकुलेशंस की और पता किया कि ये 0.1 नॉर्मल है कि नहीं। ये पूरा स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर होता है। तो KMnO4 जो होता है एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मतलब वो स्टैंडर्ड जो कम प्योर होते हैं, जो कि प्योर नहीं होते हैं। प्योर नहीं होते हैं तभी तो इसकी गारंटी नहीं होती है कि ये 0.1 नॉर्मल बनेगा भी कि नहीं बनेगा, राइट। तो इसीलिए KMnO4 क्या है? एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, जबकि ऑक्जेलिक एसिड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होते हैं जो बहुत प्योर होते हैं। यानी उनका यदि मैं 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाने भी चाहूंगी, सपोज करो इसका मैं 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाती हूँ, तो वो एकदम प्योरिटी से 0.1 नॉर्मल ही बनेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि 0.1 नॉर्मल की जगह किसी और कंसंट्रेशन का बन जाए, जैसे 0.09 इस टाइप से, क्योंकि ये बहुत प्योर है, सीधी सी बात है। तो यही सब हम पढ़ेंगे कि कैसे मैं पता करूं कि ये 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन है भी कि नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा, क्या क्या प्रिंसिपल होंगे, क्या रिएक्शंस होंगी, ये सब अपने को देखना पड़ेगा, राइट। तो अब देखिएगा, सबसे पहले अपन इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो ये बेस्ड होता है रेडॉक्स रिएक्शन का। अब मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है, सपोज करो दो कंपाउंड लिए हैं, इसमें मैंने दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड लिए, एक KMnO4 लिया, एक ऑक्जेलिक एसिड लिया है, ठीक है। ये दो कंपाउंड लिए हैं। तो जो कंपाउंड, अब देखिएगा जरा, जो कंपाउंड, इनमें से जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, यानी जब इनकी रिएक्शन होगी आपस में, देखिएगा बहुत सिंपल सा फंडा है। जब हम ब्यूरेट से KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड में डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर ट्रांसफर होगा और रिएक्शंस होगी। तो देखिएगा जरा कि जो भी कंपाउंड, जैसे मान लीजिए KMnO4 है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? लेता है, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। तो जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है, उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। यानी रिएक्शन में जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेता है उसका रिडक्शन होता है। अब ये लेगा कहाँ से, यदि कोई देगा ही नहीं? तो ये ऑक्जेलिक एसिड इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो देता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसका तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन, इन दोनों की ही रिएक्शन होगी। अभी मैंने आपको बताया कि KMnO4 ब्यूरेट में भरते हैं, ऑक्जेलिक एसिड किस में भरते हैं? फ्लास्क में भरते हैं, राइट। तो अब इन दोनों की ही रिएक्शन होगी। तो KMnO4 का तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिडक्शन। और COH2 यानी ऑक्जेलिक एसिड है। COH2 क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ये कैसा दिखता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। ये COOH, ये COOH ऐसा दिखता है ये, ठीक है। इसीलिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, COH का होल ट्वाइस। कैसे लिख सकते हैं अपन इसको? COH का
होल ट्वाइस, राइट। तो अब देखिए, तो ये ऑक्जेलिक एसिड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्जेलिक एसिड में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जहां से भी इलेक्ट्रॉन, जिस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका तो ऑक्सीडेशन होता है, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है उसका रिडक्शन होता है, तो रट लीजिएगा। तो किसी भी रिएक्शन में यदि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा ये जो KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट का स्टैंडर्डाइजेशन है वो किस पे बेस्ड है, रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। क्योंकि जब हम KMnO4 की ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक तो इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा देगा, तो एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट। अब देखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट किससे टाइट्रेट किया जाता है, विथ ऑक्जेलिक एसिड। मैंने अभी आपको बताया पोटेशियम परमैंगनेट ब्यूरेट में भर देंगे और फ्लास्क में क्या लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसकी टाइट्रेशन किससे की जाती है, ऑक्जेलिक एसिड से। और ये पता किया जाएगा कि ये 0.1 नॉर्मल है भी कि नहीं है, राइट। तो ऑक्जेलिक एसिड अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो हाईली प्योर होते हैं, यानी इसका यदि मैं 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाने जाऊंगी तो 0.1 ही बनेगा। और KMnO4 सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इसका यदि मैं 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाने जाऊंगी, सपोज करो इसका मैंने 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 0.1 नॉर्मल बनेगा, क्योंकि ये इम्प्योर है। तो इसको क्या करते हैं, प्योर कंपाउंड जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उनके साथ कंपेयर किया जाता है, टाइट्रेशन की जाती है, कुछ कैलकुलेशंस की जाती है और पता कर लिया जाता है कि ये 0.1 नॉर्मल बना भी है कि नहीं बना है, राइट। नेक्स्ट चीज, एक छोटा सा पॉइंट, यानी प्रिंसिपल में आप तीन चीजें लिखेंगे कि रेडॉक्स पे बेस्ड है, पोटेशियम परमैंगनेट की किससे टाइट्रेशन की जाती है, ऑक्जेलिक एसिड से टाइट्रेशन की जाती है। तीसरा, ऑक्जेलिक एसिड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, KMnO4 एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। चौथा, KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड में KMnO4 का रिडक्शन होता है, ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, राइट। एक नीचे पॉइंट और लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये टर्म आपको बहुत अच्छे से पता भी होनी चाहिए, राइट। तो देखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे का तो क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। दूसरे का क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन करता है, और खुद का क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरे का तो करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, अभी मैंने बताया। और खुद का क्या होता है, रिडक्शन। और ऑक्जेलिक एसिड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। और खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो दूसरे का रिडक्शन करता है और खुद का ऑक्सीडेशन होता है। तो आई होप आप प्रिंसिपल अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ रिएक्शन। रिएक्शन सिंपल सी है आपको, और ये देखिएगा KMnO4 जो हमने ब्यूरेट में भरा, फ्लास्क में क्या भरा, ये ऑक्जेलिक एसिड प्लस H2SO4, तो इससे ये बनता है K2SO4 MnSO4 at H2O 10CO2। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन में दो हाफ रिएक्शन का मिक्सचर होता है, क्यों, एक का तो रिडक्शन होता है, दूसरे का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। तो देखिए, KMnO4 जो होता है वो कैसे आयनाइज्ड होता है, K प्लस MnO4 माइनस में, है ना। तो आपको ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा फर्स्ट वाली। ये सिर्फ मैं आपको एक पर्पस से समझा रही हूँ ताकि आगे आपको इजीली चीजें समझ में आ सके, राइट। तो देखिएगा जरा कि इसमें हाफ रिएक्शन कौन सी हो गई, इस MnO4 की। तो ये MnO4 क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, कुल मिला के ये KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये आपको याद रखना है। यानी KMnO4 क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इसलिए यहाँ KMnO4 का क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का। भले ही आप ये रिएक्शन नहीं याद रख पाए, पर ये जरूर याद रखिएगा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है। सेकेंड हाफ रिएक्शन, ये ऑक्जेलिक एसिड ही है, यानी ये COH का होल ट्वाइस ही है, इसको ढंग से लिखे तो C2O4 और H2 आ जाएगा, ठीक है। ये जब टूटता है तो ये किसमें टूटता है, CO2 और H2, और दो इलेक्ट्रॉन्स देता है ना, गेन नहीं करता, इसमें से ही निकालता है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बस दो पॉइंट, आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है इसमें, सिर्फ ये याद रखना है, ये रिएक्शंस, आप ये रिएक्शन फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है वो याद कर लेंगे। और याद रखिए KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, इतना याद रखना है, और ऑक्जेलिक एसिड 5 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये याद रखिएगा, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक चीज बताती हूँ, KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है। कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है वाइवा में कि एक सेल्फ इंडिकेटर का नाम याद बताइए, तो वो है KMnO4। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या? अभी तक मैं क्या कर रही थी, जब मैं NaOH का, HCl का, NaOH का टाइट्रेशन की तो इसमें कौन सा इंडिकेटर डाला? फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला था, राइट। तो जैसे जैसे मैं डालती गई थी फिर कलर चेंज हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक KMnO4 खुद ही एक इंडिकेटर की तरह ही काम करता है, यानी ये खुद का अपना एक कलर दे देता है। जब एंड पॉइंट आता है ना रिएक्शन में, एंड पॉइंट क्या होता है? जहां पे कलर चेंज आता है, ठीक है। अब देखिए एंड पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड मैंने बीकर में लिया तो 10-20 ml ही लूंगी, KMnO4 मैंने ब्यूरेट में लिया तो 50 ml तक भरूंगी, KMnO4 डालती जाऊंगी डालती जाऊंगी डालती जाऊंगी, एक पॉइंट आएगा ऑक्जेलिक एसिड खत्म हो जाएगा, है ना। फिर KMnO4 क्या होगा, अपना कलर देने लग जाएगा, वो होगा एंड पॉइंट, यानी जहां कलर चेंज हो रहा है वो कौन सा पॉइंट होता है? एंड पॉइंट। तो यहाँ पे इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपके लिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेल्फ इंडिकेटर की तरह कौन सा केमिकल काम करता है, तो KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे मुझे प्रोसीजर पे जाना है, तो देखिए मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा। 0.1 नॉर्मल KMnO4 बनाना पड़ेगा जो मुझे ब्यूरेट में भरना है। ऑक्जेलिक एसिड लेना पड़ेगा जो मुझे 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड बनाना पड़ेगा जो मुझे फ्लास्क में बनना है। तो वो कैसे कैसे बनाएंगे अपन, लाइन वाइज लाइन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ब्यूरेट में भरने के लिए बनाती हूँ 0.1 नॉर्मल KMnO4। तो अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट जो होता है KMnO4 का वो क्या होता है? 158.034 ग्राम पर मोल। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोटेशियम का एटॉमिक वेट प्लस मैग्नीज का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, इन सबको जोड़ देंगे तो मेरा KMnO4 का मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा। नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, तो 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V ml में। ये तो फॉर्मूला आप रख लीजिए, ये फॉर्मूला आ गया, और अगर आपको ये पता करना है कि ये कैसे आया तो आपको नॉर्मेलिटी में देखना पड़ेगा, राइट। तो अब देखिएगा इसका मतलब ये है कि मैं एक फ्लास्क लूंगी, ठीक है, उसमें मैं कितना KMnO4 डालूं, कितना KMnO4 डालूं, और उसको 1000 ml तक मेकअप कर दूं, यानी 1000 ml उसमें वाटर डाल दूं, यानी वॉल्यूम मैंने कितना ले लिया? 1000 ml। कितना ले लिया मैंने वॉल्यूम? 1000 ml तक मेकअप कर दूं कि मेरा कितना नॉर्मल सोल्यूशन बन जाए? ये 1 नॉर्मल सोल्यूशन मुझे बनाना है, यानी कि मैं कितना KMnO4 डालूं और 1000 ml वाटर डालूं, है ना। वेट कितना लूं इस KMnO4 का और 1000 ml वाटर डाल दूं उसमें, कि मेरा कितना सोल्यूशन बन जाए? 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन मेरा बन जाए। तो अब देखिएगा वेट तो क्या हो गया, मुझे फाइंड आउट करना है, और उसके बाद VML यानी टोटल मुझे कितना सोल्यूशन बनाना है? 1000 ml, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? 1000। तो अभी मैंने बताया था जब भी KMnO4 की बात आती है ना, तो KMnO4 में याद रखना है कि वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। कितना? 5 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, मतलब इसका रिडक्शन होता है, तो बस ये 5 की ये याद रखिए आप, क्योंकि मुझे यहाँ इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N। एन जो होगा यहाँ पे इसको फैक्टर बोला जाता है, एन फैक्टर। मोलिकुलर वेट तो मुझे पता है कितना है यहाँ पे, 158.034, राइट। एन फैक्टर कितना है? जितने इलेक्ट्रॉन्स ये KMnO4 लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स ये KMnO4 लेगा उसी को बोला जाएगा एन फैक्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? 158.034 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 31.6, ठीक है। ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब जरा हम यहाँ इस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट करते हैं, कितना नॉर्मल बनाना है इनको? 0.1 नॉर्मल, तो यहाँ 0.1 लिख दिया। वेट ऑफ सोल्यूट मुझे फाइंड आउट करना है इंटू 1000, तो यहाँ इंटू 1000 लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 31.6, तो यहाँ 31.6 लिख दिया। VML यानी टोटल मुझे कितना ml बनाना है? 1000 ml, तो यहाँ 1000 ml लिख दिया। तो वेट यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ से मैं वेट कैलकुलेट करूंगी 3.2 ग्राम, यानी 3.2 ग्राम KMnO4 पोटेशियम
पोटेशियम नहीं, हाँ, पोटेशियम पर मैग्नेट को जब डिसॉल्व करूंगी 1000 ml ऑफ वाटर में, तो मेरे पास कितना सॉल्यूशन बनेगा? 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा KMnO4 का। 1000 ml किसमें? वाटर में डिसॉल्व करूंगी, राइट। यहाँ पे आप वाटर लिख लेंगे। तो ये तो मेरा प्रिपेयर हो गया क्या? 0.1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन, जिसको मैं किस में भर दूंगी? इस ब्यूरेट में ले जाके भर दूंगी, राइट। अब मुझे किसका सोल्यूशन बनाना है? ये ऑक्जेलिक एसिड भी तो बनाऊं मैं, राइट। तो अब ऑक्जेलिक एसिड बनाते हैं अपन। कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा। मॉलिक्यूलर वेट जो ऑक्जेलिक एसिड का होता है 126 होता है। सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी लगाया था अपन ने, ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू VmL इंटू 1000। बट यहाँ मैंने बताया आपको ऑक्जेलिक एसिड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मैं इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करूंगी, तो कैसे करूंगी? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब होता है देने लेने वाला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने दे रहा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 126 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आ गया? 63 आ गया। अब सिंपल सा फंडा है, कितना नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है? 0.1। वेट मुझे फाइंड आउट करना है कि ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिएगा, यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। मुझे क्या करना है, ये एक बीकर लेना है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड डालना है। क्या डालना है इसमें? ऑक्जेलिक एसिड डालना है। कितने ml वाटर में डालना है? सपोज करो मुझे 50 ml, यानी टोटल मुझे 50 ml सोल्यूशन बनाना है। और इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1। यानी ये जो बीकर है अपना, देखिएगा जरा, ये जो बीकर है इसमें कितना ऑक्जेलिक एसिड डालूं और 50 ml वाटर डाल दूं कि मेरा कितना सोल्यूशन बन जाए? 0.1 नॉर्मल। यानी V कितना हो गया यहाँ पे? 50 ml, ये याद रखिएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में अपन पुट करते हैं, कितना नॉर्मल बनाना है? 0.1 नॉर्मल। वेट मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना ऑक्जेलिक एसिड में डालूं, इंटू 1000 को 1000 लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट यहाँ से कितना आ गया? 63। कितना ml बनाना है टोटल? 50 ml। तो वेट यहाँ पे कितना आ गया? 0.315 ग्राम। यानी 0.315 ग्राम इस ऑक्जेलिक एसिड को जब 50 ml वाटर में डाल दूंगी तो कितना नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा? 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ ml वाटर नहीं लिखा मैंने, आप वाटर लिख दीजिएगा यहाँ पे। राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन मैं कैसे बनाऊंगी। अब मेरे दो सोल्यूशन बन गए, एक तो 0.1 एन KMnO4 का सोल्यूशन बन गया, एक 0.1 एन ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन बन गया, राइट। अब देखिएगा मैं क्या करूंगी, ये जो KMnO4 का सोल्यूशन मेरा बना है इसको मैं किस में भर दूंगी? ब्यूरेट में भर दूंगी। और जो ऑक्जेलिक एसिड मैंने कितना बनाया है? 50 ml बनाया है। इस 50 ml में से मैं 10 ml लूंगी। कितना? 10 ml ऑक्जेलिक एसिड किस में लूंगी? इस बीकर में लूंगी, ठीक है ना, इन्हें फ्लास्क में लूंगी। और उसमें क्या डाल दूंगी? 10 ml H2SO4 डाल दूंगी। कुल मिला के फ्लास्क में मैंने ऑक्जेलिक एसिड लिया, उसमें H2SO4 डाला, और इस सोल्यूशन को मैं वार्म कर दूंगी, गर्म कर दूंगी। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक? 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैं इसको गर्म कर दूंगी। अब मैं करूंगी टाइट्रेशन शुरू। टाइट्रेशन मतलब क्या? KMnO4 धीरे धीरे मैं इस ऑक्जेलिक एसिड में डालती जाऊंगी, डालती जाऊंगी, डालती जाऊंगी। कब तक डालूंगी? जब तक इसका कलर चेंज कैसा नहीं आ जाए? रोज पिंक कलर। यानी एंड पॉइंट पे कैसा रिएक्शन आ जाएगा? लाइट रोज कलर आ जाएगा। वही इसका क्या होगा? एंड पॉइंट होगा। और वो वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम पे ये कलर चेंज हुआ है इस KMnO4, ये ब्यूरेट में अपन ने क्या भरा है? KMnO4 ही भरा है ना। इस KMnO4 का वॉल्यूम मैं नोट कर लूंगी, ठीक है। तो ये जो हम टाइट्रेशन करते हैं ये 3 बार करते हैं। तो अब देखिएगा जरा, ऑक्जेलिक एसिड में 3 बार कितना लूंगी? देखिए यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड कितना लिया? 10 ml लिया। ये 50 ml मैंने बना लिया है। इसमें से एक बार 10 ml लिया, फिर दूसरी बार 10 ml लिया, तीसरी बार 10 ml लिया। अब ब्यूरेट को मैंने भर दिया 0 तक, ऊपर तक, है ना। ऊपर जो रीडिंग होती है वो 0 होती है, आपको पता है। नीचे ये 50 रीडिंग होती है, राइट। तो मैंने 0 तक भर दिया है। अब मैंने
अब मैंने क्या किया, KMnO4 डालना स्टार्ट किया तो कलर चेंज कितने वॉल्यूम पे आया, 12 ml जब इसका कंज्यूम हो गया KMnO4 का, तब कलर चेंज आया, तो ये आ गई 12 ml। दोबारा इसी टाइट्रेशन को परफॉर्म किया तो 13 ml आ गया, तीसरी बार किया तो 13.5 ml आ गया। मैंने क्या किया है, हर बार प्यूरेट को इनिशियल तक भर दिया है, आप चाहे तो नहीं भी भरे। मान लीजिए कि मेरे मैंने पहले 0 तक भर दिया प्यूरेट को, फिर 12 ml, ये नीचे ये 12 ml तक कंज्यूम हो गया, सपोज करो, है ना, ये 12 ml आ गया ना। अब आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, आप 0 तक मत भरिए, मैंने इजी करने के लिए 0 तक भर दिया, आप यहाँ 12 ml लिख दीजिए वापस, फिर अगली जो रीडिंग है वो लिख दीजिए, राइट। फिर अपन क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग 13 ml, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग 13.5, इन तीनों का एवरेज ले लेंगे, 12.83 ml आ जाएगा। ये सोडियम थायोसल्फेट नहीं है भाई, ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में कभी कभी हो जाता है, ये सोडियम थायोसल्फेट नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, KMnO4, राइट, यहाँ पे आएगा KMnO4। तो इसकी एवरेज रीडिंग कितनी आई, 12.83 ml। अब देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन। कैलकुलेशन क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1V1 जो है वो KMnO4 के लिए है, N2V2 पूरा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए। अब बताइए मुझे N1 यानी नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 तो फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करनी है, मैंने आपको इनिशियल में बताया कि मैं इसका 0.1 नॉर्मल बना तो लिया है, बट ये 0.1 नॉर्मल बना भी है कि नहीं ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, एक तरीके से मेरे लिए अननोन हो गया, इसी की कंसंट्रेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मैं इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करूंगी, यानी N1 मुझे फाइंड आउट करना है। V1 मैंने KMnO4 देखिए जरा कितना लिया, हर बार प्रोसीजर फॉलो किया तो 10 ml 10 ml 10 ml लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नहीं वी N1, V1 मैंने क्या लिया, ब्यूरेट रीडिंग, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, तो ये ब्यूरेट रीडिंग आएगी, है ना। ब्यूरेट रीडिंग क्यों आएगी, ब्यूरेट में मैंने KMnO4 भरा है और उससे 3 बार प्रोसीजर फॉलो किया है, और ब्यूरेट में से KMnO4 कितना खर्च हुआ है, 12.83 ml, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12.83 ml। अब आएगा N2, नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, कितना नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया अपन ने ऑक्जेलिक एसिड का, 0.1 नॉर्मल बनाया, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 0.1 नॉर्मल। V2 वॉल्यूम कितना लिया अपन ने ऑक्जेलिक एसिड का, तो अभी देखिए ये 50 ml अपन ने बनाया था, और इसमें से हर बार अपन कितना ले रहे थे, ये 10 ml ले रहे थे, तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, ये 10 ml आ गया, ठीक है, ये 10 ml आ गया। अब अपन पुट करते हैं वैल्यूज को। N1 मुझे फाइंड आउट करना है, V1 मेरा आ गया 12.83, और N2 आ गया मेरा 0.1। N2 क्या है अपने पास, नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, और V2 आ गया मेरा 10 ml, तो यहाँ से N1 आया मेरा 0.078। अब ये तो गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, मैंने बनाया तो KMnO4 कितना था, मैंने बनाया तो KMnO4 कितना था, 0.1 नॉर्मल, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन जब इसका किया, कि जब पता किया कि ये 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन है भी कि नहीं है, तो मैंने पाया कि ये 0.1 की जगह कितना बना है, 0.078 नॉर्मल की बना है, राइट। तो यही स्टैंडर्डाइजेशन है, ये पता करना कि ये 0.1 नॉर्मल है कि नहीं है, तो ये 0.1 नॉर्मल नहीं निकला क्योंकि ये इम्प्योर होता है, अपना KMnO4 सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इम्प्योर होते हैं, इसलिए ये कितना बना, 0.078। तो ये पता करना कि ये 0.1 n की जगह 0.078 नॉर्मल बना है, तो यही क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये आपको पूरा KMnO4 का स्टैंडर्डाइजेशन आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे किसका स्टैंडर्डाइजेशन और बचा है अपना लास्ट, तो सैरिक अमोनियम सल्फेट का, है ना, सैरिक अमोनियम सल्फेट का, उसके बाद अपन एरर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।